नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पापिका फ्रेंड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द गेट मास ट्रांसफर के हमारे क्वेश्चंस हैं। और जो आज का क्वेश्चन है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम गेट 2008, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये लगभग पिछले क्वेश्चन की कार्बन कॉपी है अगर आप अच्छे से बैड डिस्टिलेशन को समझते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन से रिलेटेड, देन बैड डिस्टिलेशन से रिलेटेड, देन फ्लैश और इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन, जो अलग अलग टेक्निक्स हमने देखी जो डिस्टिलेशन में आती है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखें तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर यानी कि जो हमारे प्ले लिस्ट का नाम है गेट मास ट्रांसफर क्वेश्चन या फिर गेट मास ट्रांसफर है, एक्चुअली वो गेट मास ट्रांसफर है, ठीक है, गेट मास ट्रांसफर का जो प्ले लिस्ट है यानी कि जो चैप्टर का नाम है, तो आप देख सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को डाउनलोड कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपने हमारे चैनल से कुछ पाया है, अच्छे मार्क्स पाए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गेट में या हमारे अलग अलग अदर सब्जेक्ट्स भी हैं लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स है, देन योर दिस वन हीट ट्रांसफर है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमने काफी काम किया। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपने कुछ पाया है तो डेफिनेटली क्या बोलते हैं, डोनेशन तो बनता है, एटलीस्ट डोनेशन नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप दिल खोल के डोनेट कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है एक चैनल को चलाना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए अलग अलग टॉपिक पे भी लेके आऊं, भले वो 10th हो, 12th हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हो, क्योंकि आई दिन बहुत सारे कमेंट्स आते थे, इसलिए बहुत थोड़ा सॉरी बोलना चाहूंगा कि कमेंट्स का आंसर दे पाना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर भी कोशिश करता हूं कि कुछ कमेंट्स के आंसर दे सकूं। तो चलिए ज्यादा ना टाइम लेते हुए हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, गेट 2008 का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। काफी सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे खाली मत छोड़िए, गिवन डेटा एटलीस्ट लिखिए, डायग्राम भी बनाइए, एटलीस्ट 5 मार्क्स में 1 मार्क्स तो मिलेगा, ओके। या फिर 10 मार्क्स का हो तो एटलीस्ट 2 मार्क्स तो मिलने के चांसेस होंगे, एटलीस्ट 1-2। तो एक क्वेश्चन मीन्स जो मार्क्स होते हैं वो काफी वैल्यूएबल होते हैं, पास फेल उसी पे डिपेंडेंट होता है। मगर हमारी कोशिश है कि आपको हर एक चीज सिखाना बेसिक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी में। इसका हम एनालिसिस पूरा हिंदी में करेंगे, ठीक है। अ बैड डिस्टिलेशन ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू सेपरेट अ फीड कंटेनिंग 100 मोल्स ऑफ बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाई बैड डिस्टिलेशन क्या होता है। देखिए एक पॉट होता है, ठीक है, ओके, उसके ऊपर ये पूरा डिस्टिलेशन कॉलम पूरा का पूरा होता है, ओके, और फिर यहां से वेपर्स निकलते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए और बी 2 कंपोनेंट है, आपस में सॉल्युबल है, ठीक है। अगर सेपरेट होते तो हम इजीली सेपरेट कर सकते थे डिकेंटेशन का यूज करके, ओके। तो ए प्लस बी यानी कि 2 अलग अलग कंपोनेंट है, एक मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है और एक लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है। मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं, एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। तो एथेनॉल ए है यानी कि मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, बी है हमारा पानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, एथेनॉल का अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ओके। धीरे धीरे हीट का यूज करके वेपर्स ऊपर की तरफ उठते हैं, ओके। तो कंडेंस होंगे ये, ओके, कंडेंसर लगा हुआ है, कुछ अमाउंट में रिफ्लक्स चले जाता है, कुछ अमाउंट में बाहर डिस्टिलेट निकल जाता है, ये एल हो गया, ठीक है। तो बैड डिस्टिलेशन कुछ इस प्रकार का हमारा होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ओके। तो बैड डिस्टिलेशन जो है, ठीक है, उसमें क्या है, बैड डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जा रहा है ताकि किस लिए, ए और बी को दोनों को अलग किया जाए, ओके। अब जो फीड है इसमें देखिए, जो फीड डाली गई ए प्लस बी, यहां पे लिख देता हूं, दैट फीड इज इक्वल टू 100 मोल्स दी हुए हैं, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी का ये मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर मतलब इसमें 2 ही कंपोनेंट है, कभी कभी टर्नरी मिक्सचर होते हैं जिसमें 3 होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मेथड से डिस्टिलेशन की अलग अलग मेथड में का यूज करके उसे अलग किया जाता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द फीड इज 0.7। देखिए मोल फ्रैक्शन, परसेंट को जब हम 100 से डिवाइड कर देते तो बन जाता फ्रैक्शन। मोल कुछ नहीं है, मोल को आप क्वांटिटी, मोल एक तरह की क्वांटिटी है, ठीक है। मोल को कन्वर्ट किया जा सकता है वेट में यानी कि केजी में, ओके। फॉर्मूला हमारे पास है मोल इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अगर आपके पास मोल इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर ग्राम है उसे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कीजिए, आपको मोल आ जाएगा, ओके। तो सारी चीजें अगर आप मोल में कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे तो किसमें निकलेगा, मोल परसेंट में निकलेगा, और परसेंट में भी अगर 100 से डिवाइड कर देंगे वो क्वांटिटी को तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो दिया हुआ है कि जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है, देखिए द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द फीड इज 0.7। यहां पर क्वेश्चन को पढ़ के तो यही समझ में आ रहा है कि
जो हमारा मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो ए है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। देखिए मोल फ्रैक्शन कितना दिया, 0.7। कहने का मतलब है कि फीड में वो 70% है, 70 मोल परसेंट है। और जब परसेंट को यानी कि मोल परसेंट को 100 से डिवाइड कर दिया जाता है तो दैट इज इक्वल टू 0.7। तो यहां पर जो मोल फ्रैक्शन है किसका, मोर फीड के अंदर, देखिए ये मोल फ्रैक्शन एक्स रिप्रेजेंट करता है लिक्विड में मोल फ्रैक्शन किसका, कंपोनेंट ए का, जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है, मगर ये फीड में प्रेजेंट है इसलिए एफ ए लिख रहा हूं। कितना दिया हुआ, दिस इज 0.7। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके द डिस्टिलेशन प्रोग्रेसेस अंटिल द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द रेजिड्यू डिक्रीजेस। देखिए हमारा मेन मकसद क्या है, ए को बाहर निकालना। क्लियर हो गया। ओके प्योर अवस्था में यानी कि प्योर अच्छी क्वांटिटी में हमें निकालना है। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टिलेशन आगे बढ़ता जाता है, जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है धीरे धीरे यहां पर ये जो स्पॉट है हमारा, ठीक है, जिसमें हम ये डिस्टिलेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे ए कम होता जाएगा, बी को क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और ए डिस्टिल होकर यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टिलेशन होता है, जो मोल फ्रैक्शन है ए का रेजिड्यू में, देखिए जैसे जैसे डिस्टिलेशन होगा तो लास्ट में क्या बच जाएगा, रेजिड्यू। ओके चिपचिपा चीज बच जाएगी जिसमें बी मैक्सिमम होगा और ए बहुत कम होगा। ओके तो इनिशियली कितना था आपको दिया हुआ है, या फीड तो यहीं पे डाली थी, इनिशियली मोल फ्रैक्शन कितना था आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का 0.7। अब धीरे धीरे ये हो गया है, जैसे जैसे डिस्टिलेशन खत्म होने की कगार पे है, ये हो गया है। अच्छा एक्स डब्ल्यू क्यों कर रहा हूं, एक्चुअली में ये 0.6 दिया हुआ है। देखिए डब्ल्यू को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यानी कि रेजिड्यू, क्या है, दिस इज रेजिड्यू, ये है रेजिड्यू डब्ल्यू। ठीक है ओके, और ए इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन रह गया है आपके पॉट में, ठीक है, रेजिड्यू में। ठीक है एक्स डब्ल्यू हो गया, ये मोल फ्रैक्शन है आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का रेजिड्यू में, तो दिस दे हैव गिवन 0.6। आगे बढ़ते हैं। ओके अब क्या बता रहा है, द इक्विलिब्रियम कर्व इन दिस कंपोजिशन। देखिए आपकी कौन कौन सी फेज आपस में इक्विलिब्रियम है, एक तो वेपर फेज और लिक्विड फेज। तो वेपर फेज हमेशा इक्विलिब्रियम में होगी आपके लिक्विड फेज से। अब वेपर फेज में आपका जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो है आपका वाई स्टार, याद रखिएगा वाई स्टार। वाई स्टार क्या होता है, ये मोल फ्रैक्शन है आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर फेज में। ठीक है ओके, और वहीं आपका ये जो वेपर फेज है जिसके साथ इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ है, लिक्विड फेज के साथ। तो लिक्विड फेज में मोर मींस मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, XA, या फिर बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है, XA। ये तो मैंने F इसलिए लिखा है क्योंकि वो फीड की कंपोजिशन है, W किस लिए, वो रेजिड्यू की कंपोजिशन है। हो गया, तो ये जो इक्विलिब्रियम कंपोजिशन यानी कि X की कोई की X जो आपका क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का लिक्विड में, X की कोई भी वैल्यू के लिए आपको क्या बोलते हैं वाई स्टार की वैल्यू मिलेगी। और वाई स्टार क्या है आपका मोल फ्रैक्शन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का। अभी कौन है ये, A है वेपर फेज में, क्योंकि आपस में वेपर फेज और लिक्विड फेज आपस में इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हमें दे दिया है, तो यहां पे लिख देता हूं, दिस इज वाई स्टार इज इक्वल टू क्या लिखा है, दिस इज 0.7353x। आप कोई भी क्वेश्चन केमिकल इंजीनियरिंग का बोलेंगे मैं आपके सामने वो लेके आ जाऊंगा। फिलहाल तो मैंने आपको मालूम है मैंने ड्राइंग के काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, लगभग ऑलमोस्ट खत्म कर दिए। सिर्फ मैंने एक मार्क्स या दो मार्क्स के जो सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं किए। ठीक है, तो वो भी मैं लेके आ जाऊंगा, डोंट वरी। ओके 0.3088 यही है ना, ओके 0.7357 plus 0.3088। ओके हियर x and y आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। इतनी देर से मैंने आपको काफी चीजें बताई है कि x और y क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है किसके, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के, ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके a के लिक्विड फेज में x, लिक्विड फेज में y, वेपर फेज में रेस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेजिड्यू, जैसे जैसे डिस्टिलेशन खत्म हो जाएगा और जब 0.7 से 0.6 की तरफ हम आ जाएंगे तो रेजिड्यू में जो बचा हुआ मटेरियल होगा वो कितना होगा, यही पूछा है हमसे। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, दे हैव गिवन 73.53, A, B 48.02, C 40, D 30.24। ओके चलिए, तो मैं फिलहाल आंसर तो बता ही देता हूं। एक्चुअली में हमारा आंसर ये है, बी आंसर है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा ये। ठीक है, मेरा पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम कार्बन कॉपी है, अगर आपको वो समझ में आता है तो ऑटोमेटिकली ये भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा मेरा चैनल पाविका फ्लूइड सेज, आप दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मेन फोकस हमारा जो रहा है वो फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ ही है। ओके देन मैकेनिकल के काफी सारे मतलब अभी देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक ब्रांच में कॉमन है, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, देन हो गया आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैड डिस्टिलेशन की एक इक्वेशन होती है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि फीड कितनी रह गई है या फिर फीड का क्या रिक्वायरमेंट है
या फिर रेजिड्यू जो बचेगा उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स डब्ल्यू ए टू, यानी कि जो रेजिड्यू में जो मोल फ्रैक्शन रह जाएगा आपका मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट का, कहां से कहां तक, आपका फीड में जो होगा मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। ओके, दिस इज योर dx, क्योंकि इंटीग्रेशन यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y स्टार, ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन है आपकी वेपर फेज में, समझ में आया, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट की, दिस इज x, और ये लिक्विड फेज में ये क्या बोलते हैं आपका मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, या आपस में दोनों ये y स्टार और x जो है ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस पार्ट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व। अगर आपको सिंपली ग्राफ की वैल्यूज मालूम है, सपोज यहां पर क्या है हमारी x वर्सेस 1 अपॉन y स्टार माइनस x, अगर आपके पास ये वैल्यूज है तो आपको ग्राफ मिलेगा। फिर कहां से कहां तक के लिए ढूंढना के लिए एक्स डब्ल्यू ए से एक्स डब्ल्यू एक्स एफ ए तक, तो यहां तक आप कर लीजिए, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। ओके, सॉरी ग्राफ उल्टा हो गया, ओके यहां पे ये होना चाहिए था 1 अपॉन वाई स्टार माइनस x, ठीक है, और यहां पर होना चाहिए हमारा, ये हो गया ग्राफ, ओके ये हो गया x, ओके, तो एक्स डब्ल्यू ए से लेकर एक्स एफ ए तक, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, मतलब जो एरिया है, आप यहां पे लिख दीजिए, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट आइदर एफ और डब्ल्यू, बहुत इजीली निकल जाएगा। अगर सपोज आपके पास ये वैल्यूज नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, अगर आपके पास ये वैल्यूज नहीं है तो मैं जस्ट इतना ही बोलूंगा, आप मैथमेटिक्स का सहारा लीजिए, आपने इंटीग्रेशन देखा ही होगा, ओके, अलग अलग फॉर्मूले देखे होंगे, क्योंकि आप यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो इस वाई स्टार को एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज कर दीजिए सिंपली, ठीक है। आई होप, तो हमें क्या लगेगी, एक इक्वेशन जो y स्टार को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेगी, और ऑलरेडी ये इक्वेशन दी हुई है, इक्विलिब्रियम रिलेशन दिया हुआ बिटवीन y स्टार एंड x स्टार, तो हम सिंपली क्या करेंगे, y स्टार की जगह x की वैल्यूज पुट कर देंगे, मतलब y स्टार की जगह एक ऐसी इक्वेशन रखेंगे जो इन टर्म्स ऑफ x होगा, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर ln f by w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x w a x f a, ओके, सो dx, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, y स्टार की जगह ये वैल्यू रख दूंगा 0.7353x प्लस 0.3088, ओके, माइनस x, ओके, देखिए तो 0.7356x माइनस x, यानी कि 1x है, यहां पे कुछ नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, ln f by w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x w a x f a dx अपॉन, तो इसको माइनस किया तो दैट विल कम, कितना आएगा ये, इसको मैं पहले ले लेता हूं, क्योंकि देखिए ये प्लस का, ये छोटी वैल्यू है प्लस के साइन के साथ, ये बड़ी वैल्यू है नेगेटिव के साइन के साथ, तो इसको मैं पहले ले लेता हूं 0.3088 माइनस, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.2647x, ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब यहां पे बारी है, हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो जो x का कोफिशिएंट है ये बाहर आ जाएगा, नेगेटिव 0.2647, ओके, देन दिस विल बी ln 0.3088, ओके, माइनस, देखिए यहां पर अगर कोई केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, यानी केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही देखेगा या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, तो आपको इंटीग्रेशन कैसे होता है वो नहीं रखना है याद, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए बेसिक चीजें। अगर इंटीग्रेशन नहीं करते आता तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो बाहर आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, ओके, और अगर प्लस का साइन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो x का कोफिशिएंट होगा वो तो डेफिनेटली आएगा, मगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आने वाला है, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 0.2647x, ओके, अब ये जो यहाँ पे पावर है x f a ये ऊपर डाल दीजिए एंड x w a, हो गया। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आपकी कुछ भी कमेंट्स होंगे, ऑल ऑफ देम मींस यू आर वेलकम, आप बता सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम जो आपको नहीं समझ में आ रही होगी, ओके। तो सिंपली मैं क्या कहूंगा, वैल्यूज डाल देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम करते हैं लास्ट में डालते हैं f by w इज इक्वल टू, ओके, तो एक बार x की जगह xfa की वैल्यू आएगी और दूसरी बार आपका x की जगह xwa की वैल्यू आएगी। तो आपको मालूम है xfa की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं, एक काम करता हूं, ln, हाँ ln तो दोनों के लिए ना, सो ln 0.3088 माइनस 0.2647, ओके, xfa की वैल्यू मैं यहां पे डाल रहा हूं, x में, तो xfa की वैल्यू कितनी थी इनिशियली 0.7 थी, इंटू 0.7, हो गया, ओके, माइनस एक बार मैं किसकी वैल्यू डालूंगा, xwa की, किसके अंदर, x के अंदर, सो दैट विल बी 0.3088 माइनस
0.2647 मल्टीप्लाई में अभी देखिए x के अंदर XWA की वैल्यू जा रही है, XWA की वैल्यू कितनी 0.6 हो गया। ओके, अगर आप दोनों को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर का यूज करके तो दिस इज कमिंग अप टू बी कितना है, ओके हाँ सॉरी यहाँ पे -1/0.2647 तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ -0.2647 इंटू, ये भी नेगेटिव में आ रहा है, अगर आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे दिस कमिंग आउट टू बी -0.1942 हो गया। ओके, देन दिस नेगेटिव साइन गोज पॉजिटिव हो जाएगा, तो f की वैल्यू आप डाल सकते हैं, f की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 100 मोल्स अपॉन w इज इक्वल टू, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू 0.7335। ओके, अब क्या करेंगे, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, अब क्या करना है आपको, अब आपको ln हटाना है, ठीक है, तो वहां पे ये जो चीजें आ जाएंगी, ये e रेज टू समथिंग आ जाएगा, समथिंग है जो यही आने वाला आया है। ओके, सो फाइनली योर w और ये जो e रेज टू 0.7335 इक्वल टू w, सो फाइनली ये जो आ रहा है दिस इज 48.018, यही आ रहा है। ओके, सो दिस इज योर आंसर फाइनली, तो हमारा आंसर बी करेक्ट था, ये आपको पता चली है। ओके, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।